नेत्रों को बंद करें। और अपनी दिव्य काया को अनुभव में लें। शरीराकार अपनी दिव्य काया आत्म प्रदेशों से बनी हुई, अपने चिन्ह मूर्त, अपना चित्तपिंड प्राप्त देह के आकार में है। देह के आकार में होने से यह भी देह है, चिद देह है। देह के समान ही इसके चिद अंग और उपांग हैं। अपनी चिदाकृति को अनुभव में लीजिए। अपने चिदाकाश को आकाश के समान अमूर्त किंतु चेतन, उद्गल देह के समान आकृति रूप, किंतु यह आकृति चेतन है। यह चिद्देह सप्त धातुओं से निर्मित नहीं है। यह आत्म प्रदेशों से निर्मित है। अपने चिन्ह मूर्त के ध्यान से रहित होने के कारण मैंने भूतकाल में अनंत दुख उठाए हैं। इसके ध्यान से रहित रहने के कारण मैं बहिरात्मा रहा हूँ। अब मुझे अपनी चिद काया की, अपने आत्मा की प्रतीति हुई है। इसलिए अब मैं इसके ध्यान से रहित नहीं रहूंगा, सदा इसका ध्यान करूंगा। इस चिद काया का एक समय के लिए भी विस्मरण नहीं करूंगा। एक समय भी इस चिद काया के ध्यान के बिना नहीं गंवाना चाहता।
मेरी ये शरीराकार मूर्ति अत्यंत पवित्र है, दिव्य है, शुचि है, मंगल है, उत्तम है और शरण स्वरूप है। इसके संवेदन से मैं अपने पूर्वबद्ध कर्मों का नाश करूंगा और मुक्ति में निवास करूंगा। अब मुझे अपनी चिद काया के अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं देता। सारा जगत निष्प्रयोजन भाषित होता है। ये मेरा उपयोग मेरी ही चिदकाया में लीन रहना चाहता है, निमग्न रहना चाहता है। अब मैं निष्क्रिय, अकंप, अंतर्मुख, स्वसंवेदन रूप रहना चाहता हूं। सदा आत्मस्वरूप को, अपने चिद काया को देखते हुए रहना चाहता हूं। अपनी चिद काया में सदा निमग्न रहना चाहता हूं। एक आनंद रूप वेदन अत्यंत स्थिर वृत्ति अपने ही मनोहर रूप का दर्शन, अपने ही मनोहर रूप में रति और परम सुख की अनुभूति, यही मेरा जीवन है, मेरा व्यवसाय है। अब मुझे अपने इसी काम से प्रयोजन है, मतलब है। अपने चिद काया के अनुभव में रहना, ध्यान में रहना, यही मेरा मंगल व्यवसाय है, मंगल काम है। पवित्र कार्य है, शुद्ध कार्य है। यह मेरा शील है, स्वभाव है, निरपराध वृत्ति है। इसी के अंग उपांगों में अब मैंने केली करना है, क्रीड़ा करना है, आनंद का वेदन करना है। अब मैं अपने मध्य भाग में आता हूं। नाभि प्रदेशों पर मैं अपने उपयोग को यहाँ अचल करता हूँ।
अंतर्दृष्टि से यहीं स्थित होता हूं, अपने मध्य भाग में। जैसे आकाश के मध्य में लोक है, ऐसे ही मेरे इस चेतन लोक में, चेतन लोक के मध्य में ये नाभि स्थान है। यहाँ उपयोग जोड़ते जोड़ते इन प्रदेशों में आनंद रूप वेदन होने लगा है। ये प्रदेश आनंद रूप परिणमन करने लगे हैं। और ये आनंद अब उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा। ये प्रदेश मुझे अनंत काल तक अनंत आनंद प्रदान करेंगे। इसलिए मैंने अपने उपयोग को यहाँ से हटाना नहीं है। ये प्रदेश अत्यंत दिव्य हैं। अपनी दृष्टि को अपनी अभ्यंतर देह पर फैलाता हूं, अपने विस्तार को क्रमशः लक्ष्य में लेता हूं, अपनी चिन्ह मूर्त को निहारता हूं, इसके अंग अंग को निहारता हूं। इसमें मुझे बहुत आनंद मिलता है, बहुत संतोष होता है। और सुख शांति का अनुभव होता है। मेरे लिए मैं स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हूँ, आराध्य देव हूँ। मेरी दिव्य काय ही मेरे लिए रमणीय है, भोग्य है। अब मुझे स्वसंवेदन रूप रहना है, निष्क्रिय रहना है। इंद्रिय ज्ञान और मन जनित ज्ञान से अब मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। अब मुझे मन योग, वचन योग और काय योग से कोई प्रयोजन नहीं है। मन से कुछ विचारना नहीं है, वचन से कुछ बोलना नहीं है और काय से कुछ चेष्टा करना नहीं है, हिलना डुलना भी नहीं है।
बाह्य पदार्थों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा तत्व, मेरा पदार्थ, ये मेरा चिदात्मा है, ये मेरी चिददेह है। उसको पाकर मैं परम संतुष्ट हूँ, परम तृप्त हूँ। ये मेरी अपनी वस्तु है, स्वाधीन वस्तु है, जिसका कभी वियोग नहीं होता, जिसके आश्रय से कभी कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती। जितनी विकृति मौजूद है वह कर्म के निमित्त से है, पूर्व अपराध के निमित्त से है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। अब चिदकाया की रमणता से सब विकृति अल्पकाल में ही नाश को प्राप्त होने वाली है। अब अपनी दृष्टि से मैं अपनी चिदकाया को एक क्षण मात्र भी ओझल करना नहीं चाहता। इसका वियोग अब मुझे क्षण मात्र के लिए भी मंजूर नहीं है। अपने अंग उपांगों में मैंने केली करना है, क्रीड़ा करना है। अब मैं स्वतंत्रता से अपने सबसे ऊपर के प्रदेशों पर आता हूँ। अपने ऊपर की सीमा पर आता हूँ, अपने उत्तमांग को निहारता हूँ। सिर के प्रदेशों का ही बारंबार संवेदन करता हूँ। धीरे धीरे ये संवेदन अधिक अधिक सुखरूप होने लगेगा। यहाँ कल्पनातीत सुख संवेदन होगा। ये मेरे प्रदेश अजन्मा हैं, अविनाशी हैं। इनका कभी उत्पाद नहीं हुआ, इनका कभी व्यय नहीं होगा। फिर भी ये प्रदेश परिणमन करते हुए नूतन पर्याय से उत्पन्न होते हैं और पूर्व पर्याय से विनष्ट होते हैं। इस तरह मेरी संसार पर्याय का नाश होगा और मोक्ष की पर्याय का उत्पाद होगा और ये प्रदेश अविनाशी रहेंगे। अपने ऊपर की सीमा, सिर की सीमा।
मैं मेरे ही द्वारा वंद्य हूँ, उपास्य हूँ, आराध्य हूँ, पूज्य हूँ, रम्य हूँ। मैं ही दृष्टा हूँ और मैं ही दृश्य हूँ। बाह्य ज्ञेय लोक से मुझे कोई काम नहीं है, उनके जानने का भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, उनको जानना भी मेरा व्यवसाय नहीं है। मैं तो ध्यान स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। अपना ही ध्यान करना, अपने ही आत्म तत्व का ध्यान करना, अपने ही चिदकाया का ध्यान करना मेरा पवित्र स्वभाव है। अब मैं स्वतंत्रता से अपने चरण युगल के स्थान पर आता हूँ, अपने नीचे की सीमा पर, और इन प्रदेशों का संवेदन करता हूँ। अपने उत्तम काया से जुड़ते हुए मुझे परम सुख शांति का अनुभव होता है। मेरे ही द्वारा पूज्य ये मेरे चरण युगल हैं। मैं इनकी अनुभव से उपासना करता हूँ। मेरा मध्य भाग, मेरा ऊपर का भाग और मेरा नीचे का भाग, ये मेरा नीचे से ऊपर तक का विस्तार आनंदमयी है। चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत ये भगवान की दिव्य मूर्ति है। इसका दर्शन करके अब मैं पवित्र हो गया हूँ, निहाल हो गया हूँ, कृतकृत्य हो गया हूँ। मेरी चिन्ह मूर्त संख्यात प्रदेशों से बनी हुई है और शरीराकार है। मैं पुनः पुनः अपने ही चिदकाया का स्मरण करता हूँ। ये चिदकाया अनंत विलास रूप है। इसका अनुभव करके इसका अनंत विलास पर्याय में प्रकट करना है, ऐसा मैंने उद्यम किया है। चरण कमल, नाभि कमल और मस्तक कमल। चरण से मस्तक तक अपने चिन्ह मूर्त को आगे से निहारता हूँ।
और निहारते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। इसको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और इसके प्रति झुकता हूँ। ये चिद्काया मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के अतिरिक्त मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं देता। मेरा चित्त अपने लक्ष्य पर ही एकाग्र है और अन्य सर्व चिंता का निरोध हो गया है। चित्त यहीं रुक गया है, ठहर गया है। अपने अनुभव से ही मैं अत्यंत तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। अब कुछ भी वांछा नहीं है। अपने चिद काया के प्रति मेरा प्रेम उमड़ रहा है। अत्यंत वात्सल्य उमड़ रहा है। चित्त में इसी की प्रभावना हो रही है और चित्त को मैं इसी में स्थिर करना चाहता हूँ, स्थिर रखना चाहता हूँ। पुनः पुनः इसी का ध्यान करना चाहता हूँ। यह शरीराकार मेरा चैतन्य भवन है। इसमें मैं सुख से निवास करता हूँ। यह मेरा स्वदेश है जिसमें मैं सुख से रहता हूँ। यह मेरा घर, यह मेरा देश समृद्धि से भरा हुआ है। मैं अपने मुखमंडल का अवलोकन करता हूँ। इस मुखमंडल को निहारता हूँ। ठुड्डी से मस्तक पर्यंत, बाएं कान से दाएं कान पर्यंत
मेरी भूल से, अनादि भूल से मेरे आत्म प्रदेशों में एक या अधिक इंद्रियां हुई हैं। उन इंद्रियों से बाह्य द्रव्यों को विषय करने से मोहादि की उत्पत्ति होती रही, कर्म बंधन होता रहा और नया नया शरीर मिलता रहा। अब मैंने इंद्रिय व्यापार को छोड़ दिया है। इंद्रियों और मन को गुप्त कर दिया है। पुरातन अपराध को छोड़ दिया है। अब इंद्रिय प्रदेशों का अवलंबन करने में ही मुझे सुख का अनुभव होता है। नेत्र प्रदेशों में भ्रमण करने में मुझे सुख का अनुभव होता है। ये चित्त नेत्र प्रदेशों पर ही ठहरा रहे, ये अज्ञानी लोग मेरे मुखमंडल की शोभा बाह्य नेत्रों से मानते हैं, लेकिन मैं तो अपने मुखमंडल की शोभा अंतरंग नेत्रों से, चित नेत्रों से मानता हूँ। आत्म प्रदेशों से रचित नेत्रों से ही मेरे मुखमंडल की शोभा है। नेत्रों पर उपयोग जोड़ने से ये प्रदेश उत्तरोत्तर अधिक सुख रूप से परिणमन करने लगते हैं। इनका संवेदन अधिक अधिक सुख रूप होने लगता है। इसलिए मैं नेत्र प्रदेशों का बारंबार वेदन करता हूँ। इन प्रदेशों को मैं अनंत आनंद रूप से परिणमन कराना चाहता हूँ, अपने ही चित्त की यहाँ एकाग्रता से। ये नेत्र सदा बंद रहें, व्यापार नहीं करें। बहिर्विषयों में, रूपी पदार्थों में व्यवसाय नहीं करें। जड़ द्रव्यों को, उनके रूप को नहीं निहारें, कुशील नहीं बने। नेत्रों की कुशीलता मैं छोड़ देना चाहता हूं।
नेत्र प्रदेशों में आनंद बढ़ता जाए, संवेदन, सुखरूप संवेदन बढ़ता जाए। इस सुख के रसास्वादन से मैं तृप्त हूं। ये नेत्र कमल मनोहर हैं। ये प्रदेश मनोहर हैं, मेरे चित्त को हरते हैं। इसलिए चित्त यहां से हटना नहीं चाहता। मैं चित्त को यहां से हटाना नहीं चाहता। क्या ये अच्छा हो ये चित्त दिन रात यहीं पर बना रहे। मुझे अपने चित्त काया के अतिरिक्त कुछ भी अन्य देखना इष्ट नहीं है। मैं अपने आत्म ध्यान से क्षण मात्र के लिए भी च्युत नहीं होना चाहता हूं। अपना किंचित भी अहित नहीं करना चाहता हूं। अब संसार समुद्र में एक क्षण भी रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब जड़ विषय मुझे बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। ये मृग मरीचिका के समान मुझे बार बार धोखा देते हैं, दुख सागर में डालते हैं, मरण को प्राप्त कराते हैं। रूपाधिक विषयों में सुख नहीं है, किंतु मैं इंद्रिय द्वार से उनको देखता हूं तो मुझे तत्काल ही उनमें सुख होने का भ्रम होता है। इसलिए मैं इंद्रिय द्वार से उनको नहीं निहारता हूं। मेरे कर्ण प्रदेश भी आनंदमयी हैं। मैं इनका संवेदन करता हूं। इन प्रदेशों का संवेदन उत्तरोत्तर सुखरूप होता जाए, अधिक अधिक सुखरूप होता जाए। अब नासा के भीतरी प्रदेशों का, भीतरी द्वारों का मैं वेदन करता हूं। घ्राणेन्द्रिय के भाग का, दोनों नासारंध्रों के भीतर मेरे चित्त की एकाग्रता से ये प्रदेश अधिक अधिक सुख संवेदन रूप परिणमन करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं अपने चित्त को अब रसना इंद्रिय के भाग पर लाता हूं।
आत्म प्रदेशों से बने हुई रसना इंद्रिय, बाह्य रसना इंद्रिय और अभ्यंतर रसना इंद्रिय का एक ही क्षेत्र है। अनुभव गोचर मेरी रसना इंद्रिय है, आत्म प्रदेशों से रचित, उसका मैं वेदन करता हूं। स्पर्श इंद्रिय का विस्तार सर्वांग में है, इसलिए मैं सर्वांग पर क्रम क्रम से अपने चित्त को फैलाता हूं, ले जाता हूं। अपने अंग अंग को निरखता हूं बारी बारी से। ऐसा करते हुए मुझे परम शांति का अनुभव होता है। अपने चीन मूर्त के ध्यान में ही मेरा समय व्यतीत हो, जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, अंतर्दृष्टि रूप जीवन हो, इंद्रियातीत हो, मनातीत हो, व्यवहारातीत हो, क्रियातीत हो, निष्क्रिय हो, निष्कंप रहे ये चैन मूर्त।